ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। वाह। कुछ सुनने के लिए और कुछ लोग मार्गदर्शन हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं तमाम लोगों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और फिर मैं आपको बताऊं कि अभी तोमर जी यहाँ पर आए हुए हैं। दो और हमारे अहम मेहमान, जस्टिस शमीम अहमद साहब जो मद्रास हाई कोर्ट से यहाँ पर आ रहे हैं, वो थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज इंद्रजीत शुक्ला जी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। उन दोनों मेहमानों का हमें इंतजार है। इसके बाद हम अपना कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू करेंगे। यहाँ पे जब हम कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, मैं बताता चलूं, ये महफिल जो आज की सजाई गई है, इस महफिल का खास जो उद्देश्य है और सिर्फ वो उद्देश्य ये है कि हम मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत बांटने वाले, प्रेम करने वाले बन जाए। ये राम की, कृष्ण की धरती है। हम राम को मानते हैं तो राम की उस वनवास को मानने वाले और उससे जो आदर्श, उससे जो सबक हमें मिलता है, उसे सबक हासिल करने वाले बन जाए। राम को माने तो राम की भी माने, कृष्ण को माने तो कृष्ण की भी माने, अल्लाह को माने तो अल्लाह की भी माने। हम लोग क्या हो रहा है कि एक मानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं मानते। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर आपको मैनेजमेंट का दर्स सबक देना है तो आपके लिए सबसे आइडियल क्या है? मैंने कहा शून्य से शिखर पर पहुंचना है तो सिर्फ एक नाम आता है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। उसने कहा वो कैसे हो सकता है कि शून्य से शिखर पर पहुंचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम? तो मैंने कहा भाई बहुत सीधी सी बात है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने घर से वनवास शुरू किया तो सिर्फ एक राजा के बेटे थे, माँ बाप का आशीर्वाद था और उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने 14 साल का जो वनवास किया, जो संघर्ष किया, और 14 साल के बाद जब वापस आए तो शिखर पर थे। तो शून्य से शिखर पर कैसे पहुंचते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम को पढ़िए, आपके सामने आ जाएगा। और यही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन सिर्फ हमें एक चीज नहीं सिखाता है, बल्कि सौतेले माँ बाप के साथ, सौतेले भाई बहन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें हमें सिखाता है। जब हम इन सब पे रोशनी डालते हैं तो मैं एक एक चीज आपको बताता चलूं। मैं कुछ देर बातें करना चाहता हूं। मुझे वाली यासी याद आते हैं। वो कहते हैं कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, या तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। तो इश्क तो ये चाहता है कि आप अपने आप को फना कर दें, आप उस तरह से इश्क करें जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया। और हम लोगों की, मैं बड़ी बात ही बड़े फख्र के साथ, बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम ने शासन जरूर किया, पैदा जरूर हुए, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि भारत की उस धरती में सबसे पावन धरती मध्य प्रदेश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम 10 राज्यों से गुजरे वनवास के दौर में, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो सेवा की वो मध्य प्रदेश की हमारी धरती है। 14 साल के वनवास में 11.5 साल मर्यादा पुरुषोत्तम को हम पसंद आए और हमारी सेवा उनको पसंद आई। ऐसा है मध्य प्रदेश। तो आप कृष्ण जी की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करें, तो मध्य प्रदेश के बगैर इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। तो आज की उस पावन धरती में आप तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। और फिर मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि जब मौसम सुहाना हो गया तो मुझे कैसरुल जाफरी याद आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तो शायरी सुन रहे हैं तो तालियां भी इसी तरह से आनी चाहिए, तो आपकी अपनी बेदारी का सबूत बता दीजिए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भूलने में शायद मुझे जमाना लगे, तुम्हें भूलने में शायद मुझे जमाना लगे। और ये शेर देखिए कि हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो कि किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। तो आप, हमें किसी दुश्मन की बद्दुआ नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर साहित्य के प्रेमी बैठे हुए हैं। और साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, बल्कि समाज
का मार्गदर्शन भी होता है। और जब जब हमारी राजनीति लड़खड़ाती है तो उसको सहारा हमारा साहित्य देता है। ऐसे साहित्य के साधना करने वाले हमारे बीच में मौजूद हैं और उन सब की सरपरस्ती करने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं क्यों पसंद करता हूं, उनका जो चुनाव हुआ और चुनाव में तोमर जी मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि तोमर जी पर आज तक कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि तोमर जी किसी एक वर्ग विशेष के लीडर हैं, बल्कि हम सब के लीडर हैं। जो तो करीब नहीं है तो जिंदगी क्या है, निगाहे नाज में दिल की बिसात ही क्या है। ये निगाहे नाज में जो दिल की बिसात है उसको समझना है। किसी से मिलने का ख्वाबों में सिलसिला ही तो रहे, वगरना रात की नींदों का लुत्फ ही क्या है। रात की नींदों का लुत्फ लेना है तो आपको साधना करनी होगी। और ये जो एक किताब हमारे विजय भदौरिया जी ने जो लिखी है 116 चांद की रातें, तो मैंने भाभी जी से पूछा ये जो 116 रातें इसमें आपके लिए कितनी हैं? तो उन्होंने कहा भैया वो तो कहते हैं कि सब तुम्हारे लिए है। तो मैंने कहा आपने पढ़ी? कह रहे पुस्तक तो पढ़ी लेकिन मेरा उसमें कहीं चेहरा नजर नहीं आया। मैंने फिर पूछा आपने? तो कह रही हाँ मैंने पूछा। तो कह रहे हैं कल्पना करो। तो मैंने फिर ये कल्पना कौन है? कह रहे हैं भैया तो ये न्याय तो मुझे आप दिलवाइए। मैंने कहा आप घबराइए मत, आज हमारे स्टेज पर माननीय तोमर जी तो वही हैं, 2 जज भी मौजूद हैं, फैसला हाथ के हाथ होगा। तो यहाँ पर आज आपको किसी काम की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका भी है। इतनी बड़ी संख्या हमारे कुछ भाई जो खड़े हुए हैं उनसे कष्ट हो रहा है, तो कष्ट के लिए क्षमा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग जब शायरी का आनंद लेंगे, माननीय तोमर जी को सुनेंगे, शमीम अहमद साहब को सुनेंगे, इंद्रजीत शुक्ला जी को सुनेंगे, मंदर भोपाली साहब को सुनेंगे, शकील आजमी साहब को सुनेंगे, तनवीर गाजी को सुनेंगे, अबरार काशिफ को सुनेंगे और मंदर भोपाली साहब के उस गीत को सुनेंगे जब वो कहते हैं कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। मैं यहां पर एक बात और को बताना चाहता हूं कि मंदर भोपाली साहब ने ये गीत क्यों लिखा। बहुत साल पहले उनका एक इंटरव्यू मैं कर रहा था तो उन्होंने कहा मैं था भाई बिस्मिल्लाह खान साहब थे, गंगा के किनारे एक मुशायरा हुआ, सुबह के वक्त वो हमको लेकर घाट पर पहुंचे, तो वहां पर देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी साधना के लिए यहाँ पे इसके किनारे आता हूँ और जब से मैंने होश संभाला आता हूँ, तो वहां पे देखा कि गंगा कुछ गंदी नजर आ रही है। तो मंदर भोपाली को जुमला मैं चाहता हूँ अगर इसको भारत के लोग मान लें तो गंगा एक दिन में साफ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई गंगा को साफ करने के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस देश के हिंदू और मुसलमान, इस देश में रहने वाले जितने भारतीय हैं वो अपना हाथ लगाएं, गंगा एक दिन में साफ हो जाएगी। हम हर काम के लिए सरकार की तरफ क्यों देखते हैं? और फिर गंगा तो हम नमाजें पढ़ते हैं गंगा में वजू से वजू करके, भाई गंगा में जो भी जाता है वो पवित्र होकर आता है। हमारा भाई जो है पूजा करता है, अर्चना करता है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो गंगा तो दोनों के लिए कॉमन है। तो गंगा के उसको उन्होंने जी तो गंगा की मैं बात कर रहा था कि गंगा की सफाई के लिए हम लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से भारत सरकार का हमारा एक ख्वाब है कि 2047 तक भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएं कि भारत विकसित राज्य हो। और जिस तरह से हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, हमारे दानिश्वर मेहनत कर रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि बहुत जल्द वो समय आएगा कि दुनिया को हमारी तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि इकबाल ने यूं ही नहीं कह दिया, इकबाल ने जो कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
अगर वो कुछ को तलाश करना है तो भारत के हजारों साल के इतिहास को आपको तलाश करना होगा, क्योंकि यूनान, रोम, मिस्र, न जाने कितनी सभ्यताएं आई, सब मिट गई, लेकिन भारत अगर अब तक बाकी है तो हम सबके सहयोग की वजह से बाकी है। हमारे बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जस्टिस शमीम अहमद साहब आ चुके हैं।